मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 25 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सममिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस फिगर को ध्यान से देखो, आपको कौन कौन सी फिगर्स नज़र आ रही हैं। तो देखो, अगर मैं इस ग्रीन वाले की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास एक वृत्त नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस लाल वाले को देखूं तो यहाँ पर मुझे वर्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर इसको देखें तो यहाँ पर हमें पिंक वाला जो है, यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लू है ये हमारे पास, देखो ये जो रेड वाला है ये वर्ग है हमारे पास। तो देखो, ये जो हमारे पास पिंक में है ये हमारे पास है, ये वाला जो हमारे पास ये रेड में है, ये पिंक में है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है समलंब, समलंब, ठीक है। और जो ये ब्लू में है ये हमारे पास क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। आप भी ध्यान से देखो, देखो आपको भी नज़र आएगा इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास शेप्स में ये एक रंगोली टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपने भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो ऊपर दिए गए कला चित्र में कौन कौन सी आकृतियां हैं, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हमें क्या मिला, वर्ग, वृत्त, समलंब, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। फिर उनमें से एक कोई आकृति चुनो, तो आप कोई भी आकृति चुन सकते हो। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज को चूज करा है, ठीक है। उसमें सममिति रेखाओं की संख्या, अब देखो त्रिभुज में ये भी हमें सेम ही त्रिभुज दे रहे हैं, ये वाला अगर देखें तब भी सेम है, ये वाला देखें तब भी सेम है। तो इसका मतलब है सममिति रेखाओं की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3। उस आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम, अब देखो घूर्णन सममिति ये वाला ट्रायंगल है, अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ तब भी हमें सेम ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ करूँ तब भी सेम, और यहाँ करूँ तब भी सेम। तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, 3। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिसमें सममिति हो। तो हमारे पास मेज, चॉकलेट, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है इसका। तो आई होप आपने उतार लिया होगा। त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर सममिति रेखाओं की संख्या कितनी, 3। घूर्णन सममिति का क्रम कितना, 3। और अपने आसपास जो भी हमारे पास है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया मेज का, टेबल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न आकृतियों में सममिति रेखाएं खींचिए। तो देखो सममिति रेखाएं मतलब अगर मैं इसको इस रेखा पे खींचूं तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और ये वाली जो राइट साइड वाली है ये इधर कॉपी हो जाएगी। तो एक मिला यहाँ पर। अब देखो आगे देखो, अगर मैं यहाँ पर सममिति रेखा खींचूं तो ऊपर वाला नीचे वाले पे कॉपी हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले पे कॉपी हो जाएगा। तो इसका मतलब है 2। तो 2 हो गई। अब देखो अगर मैं इस तरह से यहाँ लाइन डालूं तो यहाँ पर भी हमारे पास सममिति रेखाएं मिलेंगी। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर इस तरह से और ऐसे हमारे पास 4 सममिति रेखाएं मिलेंगी। यहाँ पर हमें सममिति रेखा कौन सी मिलेगी, 1। यहाँ पर भी सममिति रेखा कौन सी मिलेगी, 1। यहाँ पर भी सममिति रेखा 1 मिलेगी, क्योंकि ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पर बनाएं तो ये वाली चीज़ हमारी कॉपी नहीं होगी। तो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास कौन सी कॉपी होगी, ये वाली। तो देखो सममिति रेखाएं, यहाँ पर हमारे पास 4 सममिति रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ही सममिति रेखा है, यहाँ पर भी हमारे पास एक, एक, और यहाँ पर भी एक, ठीक है। तो आई होप आपने उतार लिया होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न आकृतियों में से कौन सी सममिति रेखा है, M1 M2 या दोनों। तो देखो अगर मैं यहाँ पर M1 में लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो देखो
अगर हम ऐसे लें तो ये जो लेफ़्ट वाला है वो राइट पे कॉपी हो जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट पे कॉपी हो जाएगा, इसका मतलब है ये तो है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लें तो क्या ऊपर वाला नीचे पे कॉपी होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही सममिति रेखा है, वो भी M1। तो M1 सममिति रेखा है। अब नेक्स्ट पे चलो, अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो मेरे पास देखो ऊपर वाला नीचे पे कॉपी हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर पे कॉपी हो जाएगा, इसका मतलब है M1 है। M2 देखो, अगर ये वाला पोर्शन लिया तो लेफ्ट वाला राइट पे कॉपी हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे कॉपी हो जाएगा, इसका मतलब है ये भी है। तो इसका मतलब है M1 और M2 दोनों सममिति रेखा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में घूर्णन सममिति का क्रम लिखें। अब देखो घूर्णन सममिति, अगर मैं इसको यहाँ पर घूर्णन करूँ यानी कि यहाँ पर रोटेट करूँ तो मुझे सेम फिगर मिलेगी। अगर इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तब भी मुझे सेम ही फिगर मिलेगी, यहाँ लेके आऊँ तब भी सेम फिगर मिलेगी, और यहाँ लाऊँ तब भी सेम फिगर मिलेगी। तो देखो 1 2 3 4, तो मैंने 4 बार घुमाया, तो इसका मतलब है घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? 4। फिर उसके बाद घूर्णन कोणों का माप। अब देखो ये वाला जो है मैं इधर से इधर गई तो कितना एंगल चली? 90 डिग्री। तो घूर्णन कोण का माप कितना हो जाएगा? घूर्णन कोण का माप हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, और घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? 4। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।